साथ विदेश दौरे के चौथे चरण में पहुंचे हैं ब्राजील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया है। प्रवासी भारतीयों ने किया है भव्य स्वागत। बताते चले कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद नामीबिया भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बहुत ही अहम दौरा बताया जा रहा है। ब्रिक्स पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहां पर शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय समुदाय के लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की है, बातचीत भी की है। विदेश दौरे के चौथे चरण में पहुंचे ब्रिक्स ब्राजील पीएम मोदी। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रवासी भारतीयों ने किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद वो नामीबिया जाएंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ही अहम ये दौरा है। विदेश दौरे के चौथे चरण में पहुंचे हैं ब्राजील पीएम मोदी और प्रवासी भारतीयों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान वो भारतीयों से मुलाकात करते हुए भी नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बहुत ही अहम दौरा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित जी, विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसी कड़ी में वो ब्राजील पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए सत्यम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 5 देशों की यात्रा पर हैं अपने, और आज वो चौथे चरण में है अपनी यात्रा के। यहाँ पर वो ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हैं। ब्रिक्स जो है वो विकासशील देशों का एक ऐसा समूह है जिसमें कि कई सारे महत्वपूर्ण देश भी शामिल हैं, और ब्रिक्स सम्मेलन में हमेशा से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होते रहे हैं। उनसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह भी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया करते थे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ब्रिक्स सम्मेलन के बाद उनको नामीबिया जाना है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये दौरा है ये अपने आप में काफी अहम है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील की धरती पर कदम रखा तो उस वक्त वहां के राष्ट्रपति ने उनका भव्य स्वागत किया एयरपोर्ट पर, और हमने ये देखा है कि पूरी 5 देशों की यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरह से बहुत ही जबरदस्त किस्म का स्वागत मिला है, समर्थन मिला है, भारतीय प्रवासी हो या फिर वहां के लीडरशिप हो। इससे पहले वो त्रिनादु थे, वहां पर भी हमने देखा कि पूरी कैबिनेट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंच गई थी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये 5 देशों की यात्रा जबरदस्त तरीके से सफल होने वाली है। इससे पहले अर्जेंटीना में भी उनका भव्य स्वागत हुआ जी, और घाना में तो उनको सम्मान ही दिया गया अपने पुस्ता। लेकिन आज जो ये ब्रिक्स सम्मेलन है, ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, और निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए ब्रिक्स से हमेशा से ही भारत को एक तरह से जोड़कर रखा गया है। इससे कई फायदे होते भी रहे हैं और आने वाले समय में भी मिलते रहेंगे। जी ललित जी, इसके साथ ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील पहुंचे हैं, वहां से कई तस्वीरें भी सामने निकल कर आई कि आपने भी देखा होगा किस तरीके से वो भारतीयों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान भारतीयों ने भी उनका भव्य स्वागत किया। हाँ बिल्कुल, भारतीयों ने तो उनका भव्य स्वागत किया ही है। साथ ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां के लोगों ने भारतीय देवी देवताओं की आरती गाते हुए उनके वीडियो भी निकलकर सामने आए हैं, जो अपने आप में ये बताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति का प्रसार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, अब वो भले ही अपने समकक्ष राष्ट्राध्यक्षों को भागवत गीता देनी हो, या भारत की लोक संस्कृति से जुड़ी, या भारत के अलग अलग जिलों में बनाई जाने वाली ऐसी चीजें जो कि नायाब हैं और जिनको दुनिया को देखना चाहिए, ऐसी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहां के राष्ट्राध्यक्षों को देते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि जब दिल्ली में 2 साल पहले जब G20 सम्मेलन हुआ था, उस बार भी हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर राष्ट्राध्यक्ष को किस तरीके से भारत में बनी हुई चीज को दिया था। यही नहीं, भारत जो फोटो के पीछे की एक तरह से जो बैकग्राउंड थी वो भी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये गवर्नेंस करने का जो तरीका है
अलग अलग देशों से मिलने का जो तरीका है, उसमें उन्हें अपने देशों की चीजों से अवगत कराने की जो जानकारी है, ये हमेशा से ही एक बड़ी लालसा रही है। और उनको देखा गया है कि वो कोई ऐसा मौका नहीं चूकते हैं जहां पर अपने देश की किसी चीज का प्रसार किया जा सकता है, प्रचार किया जा सकता है और पीएम मोदी ना करें। जी बिल्कुल ललित जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर अपडेट लेंगे। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे थे।